हाय। इन सर्दियों में सुबह सुबह उठ पाना सबसे कठिन काम होता है। बट अगर बच्चे को स्कूल भेजना हो या पतिदेव को ऑफिस तो हमें तो उठना ही पड़ता है। तो मेरी ड्यूटी रोजाना 5:45 से शुरू हो जाती है। बट आज मैं थोड़ा लेट उठी थी तो 6 बजे के करीब। उसके बाद मैं फ्रेश हुई और सबसे पहले आई हूँ रूम में देखने, क्योंकि रात में मैं 12 बजे के करीब दही जमने के लिए रखी थी। तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो पता नहीं दही जमा होगा या नहीं। तो देख सकते हो दही मेरा काफ़ी अच्छे से यहाँ पर जम चुका है और एक से मैं बनाऊँगी इडली और दूसरे से मैं खाने के यूज में मैं लाने वाली हूँ। तो आज मुझे अपने पतिदेव को ना सिर्फ इडली सांभर चटनी देना था, इसलिए मैं थोड़ा सा फ्री थी, मतलब थोड़ा लेट भी उठी हूँ तो चलेगा। नहीं तो मैं सुबह इसलिए उठती हूँ क्योंकि मुझे अपने पतिदेव को ना ब्रेकफास्ट और लंच दोनों देना होता है और 7:30 बजे तक उनका टिफ़िन पैक करना होता है, क्योंकि वो 7:45 बजे के लगभग निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। तो मेरे साथ छोटा बेबी भी है तो उसे भी पकड़ना होता है बीच बीच में, क्योंकि वो हमारे साथ जल्दी ही उठता है। और उठते के साथ बच्चों को तो जानते ही है कि कभी वो रोते हैं, कभी उनका मूड कैसा रहता है ये हम में से किसी को पता नहीं होता है। तो एक तरफ मैंने इडली के बैटर को बना के रखी थी, दूसरी तरफ सांभर का तैयारी कर रही थी। तो एक तरफ मेरा सांभर भी बन रहा है, जब तक इडली का बैटर फूल गया था इसको मैंने डाला स्टैंड में। और मेरा स्टैंड जो है वो काफ़ी छोटा है तो मुश्किल से मतलब 6 से 8 मिनट लगते हैं और मेरा इडली झटपट यहाँ पर बन जाता है। बनने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर ये दिख रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बना था, मतलब पूरा जालीदार। इसको एक प्लेट में ठंडा करेंगे क्योंकि मुझे अपने पतिदेव के टिफ़िन को पैक करना है, जिसमें मुझे डालना है इडली सांभर चटनी। एंड वो आज लंच के टाइम पर घर आएंगे और हमारे साथ ही वो लंच करेंगे। और यहाँ पर ना बच्चे जब जग जाते हैं ना तो उनके साथ काम करना ना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। जैसे कि अभी देखो, इधर देखो, इधर देखो। इडली के साथ मैंने बनाए हैं बादाम की चटनी और साथ में मैंने बनाए हैं सांभर। तो अब जल्दी से मैं लंच पैक करूंगी। फिर बेटे को मुझे कुछ ना कुछ में बिजी रखना होता है, क्योंकि जब पतिदेव जाते हैं ना तो उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा रोता है। बनी हाय। तो पतिदेव को है ना मतलब लंच देकर मैं ऑफिस भेजी हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं बोली थी ना इसे बिजी करके रखती हूँ, तो मैंने इसे एक प्लेट में ना इडली और चटनी वगैरह दे दी है। तो इसके लिए मैं अलग से चटनी पीसती हूँ बिना मिर्च वाले। और ये नन्हे कदमों से चलकर आ रहा है। पहले तो ये नम कर रहा था तो मैं भी खुश हो गई थी, चलो ये कुछ खा तो लेगा। लेकिन नहीं, मतलब हम माँ जितना सोचती है ना बच्चे जस्ट अपोजिट करते हैं। तो यहाँ पर ये इडली तो ले लिया है, बट देखना ये क्या करने वाला है। चलो खाओ। नहीं तुम खाओ। ये भी खाओ। तो सुबह के 8:30 बजने वाले हैं और ये वहाँ से तो खाने का नाम नहीं ले रहा है। अब मुझे देखना पड़ेगा कि इसे अब क्या खिलाऊं मैं। और चलिए देखते थोड़ा बाहर का नज़ारा। तो बालकनी से कुछ इस तरह का व्यू मेरे यहाँ दिखता है और इतनी ठंड पड़ रही है ना, तो धुंध होने की वजह से कुछ भी बाहर दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस टाइम पर ना बाहर निकलने का मन भी नहीं करता है भाई। और इतनी ठंड हवा बह रही थी ना, बहुत बुरी हालत हो रखी है भाई। अभी इतनी ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है ना, मुझे ठंड का मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पर मैंने कुछ प्लांट लगाए हैं तो सर्दियों के टाइम पर ये भी बेचारे, इन्हें भी ठंड लगती है, जो मुरझा से जाते हैं थोड़े से। और यहाँ पे प्याज लहसुन सब कुछ मैंने लगा रखे हैं। फिर मैं अपने बेटे को बोल रही थी कि चलो तुम ये वाला इडली खाओ और देखो इसका रिएक्शन कैसे रहता है। नहीं नहीं, मुझे तो बिल्कुल खाना ही नहीं है। मतलब हमारे सोच पे ना बिल्कुल पानी फिर जाता है। बच्चे को हम खिला नहीं पाते हैं और बाहर जब निकलो तो बहुत सारे लोग कमेंट्स करने लगते हैं, अरे आपके बच्चे तो बहुत पतले हैं, कुछ अच्छे से खिलाया पिलाया करो। अब उन्हें कौन समझाए भाई कि अच्छे से तो हम सब कुछ बना लेते हैं, बट बच्चे को अच्छे से खिलाए कैसे। आप बताओ, आप अपने बच्चे को कैसे खिलाते पिलाते हो या क्या देते हो। मैं तो हर कुछ ट्राई करती हूँ कि मेरा बच्चा सब कुछ खाए, लेकिन जस्ट अपोजिट होता है। बस हाँ, रोते धोते वो किसी तरह कुछ भी खा लेता है, ज़बरदस्ती उसको खिला देती हूँ। बस इसे यहाँ पर देख सकते हो चटनी पसंद है। अब मैं देखूँगी, मैं बार बार बोली थी तुम्हारा टमी फूल हो गया, तो बस इसे चटनी चाटने में ही मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पर मैं अपने साथ बेटे को रेडी की हूँ। उसके बाद हम लोग आ गए हैं पूजा करने के लिए। तो आज है मकर संक्रांति, तो हैप्पी मकर संक्रांति गाइज। तो यहाँ पे मैंने भगवान जी को लगाए हैं भोग दही चूड़ा और तिल के। ये रहा मेरा प्यारा सा मंदिर। तो मैं अपने बेटे के साथ यहाँ पे आरती करती हूँ, मैं आरती करती हूँ, मेरा बेटा घंटी बजाता है, तो हम दोनों मिलकर पूजा करते हैं। मुझे इस तरह से पूजा करना काफ़ी अच्छा लगता है। पूजा करने के बाद मेरा बेटा यहाँ पर आरती ले रहा है। जब ये छोटा था ना तभी से मम्मी इसको सिखा रखी है कि पूजा करने के बाद दिया दिखते के साथ इसे आरती लेना होता है। और
ये अगरबत्ती भी दिखाता है, तुलसी माँ में जल भी डालता है। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर पूजा हो गई। उसके बाद हमने ये निकाले हैं जो अनाज निकालते हैं ना पंडित जी को देने के लिए, वो यहाँ पर मैंने और अपनी बनी के लिए निकाले हैं, हम दोनों के लिए। फिर पति देव आएंगे तो उनका मैं अलग निकालूंगी। तो जो भी देना होता है अपने इच्छा अनुसार वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। तो जैसे मैं अपनी मम्मी को देखी हूँ बिल्कुल सेम उसी तरह से मैं यहाँ पे इस तरह से मना रही हूँ। उसके बाद फिर है ना, देख सकते हो ये कितने प्यार से प्रणाम कर रहा है। इसे लग रहा है कि हाँ मतलब भगवान जी का कुछ है, ऐसा इसे फील हो रहा है। फिर ये प्रणाम कर रहा है। तो बच्चे को आप जैसा सिखाओगे वैसे ही सीख जाते, लेकिन यही चीज़ ये खाने पीने में अगर सीखे तो माँ का काम तो चुटकियों में आसान से मतलब चुटकियों बजाते के साथ हो जाए, क्योंकि हमारा हम ज़्यादातर टाइम बच्चों को खिलाने पिलाने इसी में निकल जाता है। तो अच्छा है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो मॉमी हुड मैं यहाँ पे इंजॉय कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने प्लेट में इडली सांभर चटनी लगाने शुरू किए हैं। ऐसे कभी कभी मन करता है तो मैं अलग अलग से भी लेकर खाती हूँ, बट आज मन नहीं कर रहा था तो मैं एक ही साथ निकाल ली हूँ। और इसी तरह से मेरा बाउल जो है वो तैयार हो गया। देख सकते हो कितना यमी लग रहा है ना। आप लोग को कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। यहाँ पे मेरा बेटा भाप निकलते देख रहा है तो आफू आफू कर रहा है ताकि ये ठंडा हो जाए। उसके बाद अब मैं चाहूँगी आराम से सुकून से बैठकर खाऊँगी, क्योंकि सुबह से एकदम भागम भाग हो जाता है मेरे साथ कि हाँ जल्दी जल्दी उठो, जल्दी जल्दी सब कुछ करो। तो इस तरह से ही मेरा चलते रहता है। तो फाइनली मैंने अपना प्लेट लगा लिया है। अब मैं मतलब इडली सांभर चटनी एंजॉय करने वाली हूँ। एंड देन फिर मैं बनाने वाली हूँ सब्जी। और हम लोग सोचे हैं मतलब आलू गोभी का दम बनाना है। बिहार में हमारे यहाँ यही बनता है। और मेरी मम्मी ना मटर छीमी जो होता है ना, क्या बेटा, मटर के छोले भी बनाती थी और साथ में आलू गोभी के दम बनाती थी। अब मम्मी वाला बात तो है नहीं, तो मैं बनाने वाली हूँ फिलहाल आलू गोभी का दम। तो पहले नाश्ता कर लूँगी एंड देन फिर बनाऊँगी। उसके बाद फिर है ना उसके बाद हम लोग मतलब लंच के टाइम पर दही चूड़ा और बाकी का जो चीज़ खाया जाता है वो सारा कुछ खाएंगे। आप बताओ, आप लोग मॉर्निंग के टाइम पे दही चूड़ा एंजॉय करते हो या फिर लंच के टाइम पे किस टाइम पे खाना खाते हो आप लोग? प्लीज़ कमेंट्स में बताना जरूर। फिलहाल तो मैं इडली सांभर चटनी, क्योंकि है ना मेरे राइट हैंड में थोड़ा सा चोट लग रखा है, जिसकी वजह से ना मतलब मुझे और मतलब काम करने में थोड़ा सा मतलब परेशानी हो रही है। रोटी वगैरह बना नहीं पा रही हूँ मैं। तो चलिए पहले इसको एंजॉय करते हैं। तो अभी फिलहाल मैं सब्जी बना रही हूँ। तो गाना बजाकर काम करना ना कितना आसान हो जाता है। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ दही चूड़ा के लिए थाली। तो जब खाने को अच्छे से परोसो ना एकदम सुंदर सा सजा कर, तो खाने का मज़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। जितनी अच्छी देखने में प्लेटिंग होती है ना उतना ज़्यादा भूख भी लगता है। तो यहाँ पर मैं सारा कुछ अपने पास लेकर बैठ गई हूँ ताकि मुझे बार बार किचन जाना नहीं पड़े। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं सब कुछ इकट्ठे ली हूँ तो इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से थाली सजा रही हूँ। और हमारे बिहार में तो इसे बोलते हैं हैप्पी दही चूड़ा, बहुत सारे जगह बोलते हैं हैप्पी खिचड़ी, और बहुत सारे जगह बोलते हैं हैप्पी मकर संक्रांति। आप लोग क्या बोलते हो बताना ज़रूर। तो यहाँ पर मैं थाली लगा रही हूँ, और जितने सुंदर प्लेटिंग करोगे ना भूख उतना ही ज़्यादा लगता है। तो मैं सुबह से वेट कर रही थी। और दही एकदम मस्त जमा है, देख सकते हो एकदम गाढ़ी दही है, बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ा है। ऊपर से मैं अलग से मलाई निकाल करके रख रही हूँ। तो मुझे दही चूड़ा आज के दिन खाना पसंद है। बाकी के दिन मुझे दही उतना ज़्यादा पसंद नहीं होता है, बट आज के दिन हाँ मुझे अच्छा लगता है तिलकुट के साथ दही चूड़ा खाना। दिल्ली वाले लोग इसे गजक बोलते हैं। हमारे यहाँ गोल गोल साइज में बनता है जिसे हम लोग तिलकुट बोलते हैं। तो भाई बिहार की जो बात होती है वो बिल्कुल अलग सी होती है अपनों के साथ हम जब सेलिब्रेट करते हैं। बट इस बार ये मकर संक्रांति है मेरे लिए ख़ास है, क्योंकि मेरा भाई आ रखा था तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि हम लोग सब बैठ करके गपशप भी बहुत ज़्यादा किए हैं। और कहते हैं ना बहुत दिन के बाद मिलो तो बहुत कुछ रहता है बात करने को। तो यहाँ पे मैं बहुत सुंदर से अपनी जो ये दही चूड़ा की थाली है वो बहुत अच्छे से लगा ली हूँ। और ये रहा मेरा प्यारा सा छोटा सा भाई, मतलब मेरे से बहुत छोटा है भाई। तो ये हमारे साथ मकर संक्रांति मनाने के लिए आया था, बट आज इसके रात में ट्रेन भी है और ये चला भी जाएगा। तो एक दिन पहले ही आया था, बहुत कम टाइम लेकर के ये आया है हमारे पास।
तो शाम के 6 बजे के लगभग मैं यहाँ पर चाय बनाई हूँ और साथ में मैंने निकाले हैं रागी के चिप्स। तो इस तरह से पूरा दिन मेरा यूं ही बीतते रहता है और इतनी ठंड है कि इस टाइम पे हम लोग हीटर जला के बैठे हुए हैं और अभी मुझे जाना है किचन में और यहाँ पर जाकर फिर मैं अपने भाई के लिए लंच पैक करूँगी क्योंकि उसकी आज रात की ट्रेन है। तो 10 बजे उसे छोड़ने के लिए भी जाना है, 2 घंटे ट्रेन लेट हो रखी है। तो उसका इस तरह से मैंने लंच पैक किए हैं और लंच पैक करने के बाद मैं आई हूँ खिचड़ी खाने के लिए। पतिदेव भाई दोनों खा चुके हैं, बेटे के लिए भी निकाल के रखी थी बट वो इधर उधर भाग रहा था तो मैंने सोचा चलो पहले मैं ही खा लेती हूँ, तब देखूंगी उसे खिलाकर। तो सारे सब्जी और पालक वगैरह डालकर खिचड़ी बहुत ही मस्त बनी थी। हमारे यहाँ मकर संक्रांति में खिचड़ी जरूर खाया जाता है। बाय बाय मम्मा बेटू मैचिंग मैचिंग। चलो बाय करते हैं, बोलो बाय बाय। मामा चले गए। तो अभी जस्ट है ना भाई को अमित जी मेट्रो स्टेशन छोड़ने गए हैं। उसकी जो ट्रेन है ना वो 2 घंटे लेट हो गई है। ऐसे भी इतनी ज्यादा ठंड पड़ी है ना कि अभी सारे ट्रेन का जो टाइम टेबल है वो सारा चेंज हो गया है। 10-10 घंटा ट्रेन लेट चल रही है, तो ऐसे ही हो रखा है। बट मेरे भाई की ट्रेन बस 2 घंटे लेट थी, तो अभी जस्ट वो निकला ही है। तो बनी को मैं थोड़ी देर टीवी दिखा रही हूँ क्योंकि अगर मैं टीवी ऑन नहीं करती ना तो वो फिर पापा को देख करके रोता जाते हुए या फिर जाने ही नहीं देता है। बहुत मुश्किल होता है उसे छोड़ करके बाहर निकल पाना। तो इतनी ठंड में है ना मतलब बाहर निकलने का मन भी नहीं करता है। तो ऐसे भी वो छोटा है तो घर पे दिन भर रहते रहते वो भी बोर हो जाता है। बट कर भी क्या सकते हैं, विंटर के टाइम पे ना बच्चों को बहुत सेफ से रखना पड़ता है। तो बिहार में तो हमारे यहाँ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत कुछ बनता है हमारे घर पर। तो मैंने भी मैंने लाए वगैरह तो सब अपने घर पर ही बनाए थे, सिर्फ गजक जो है वो ये बाहर से लेकर आए थे। तो मजा आता है जब घर पर आप इस तरह से बनाकर एंजॉय करते हो। तो इस बार भाई आ गया था ना तो और ज्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत मजा आ रहा था। और सुबह से ही इसी तरह मेरा रूटीन चलता है। हर बार हम लोग बुआ के घर पर जाकर सेलिब्रेट करते थे। इस बार हम लोग एक दिन पहले ही सेलिब्रेट कर लिए थे, उसका भी ब्लॉग मैं जल्द शेयर करूंगी। सो या गाइज आज के लिए इतना ही। तो मेरा मॉर्निंग में रूटीन स्टार्ट होता है ना वो रात की 11:30 तक चलता है या फिर 12 भी बज जाते कभी कभी। तो बस बच्चों के साथ और हम हाउस वाइफ की तो ड्यूटी ऐसे ही चलते रहती है। आप लोग बताओ आप लोग का रूटीन कब से शुरू हो जाता है और आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हो मकर संक्रांति को। तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और हाँ चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।